नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों ईडूटेरिया करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज को जो कि 15 सेट का है, उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और हम लोग 12 सेट को देख चुके हैं और अब हम लोग 13वें सेट को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग 13 से लेके 15 सेट अर्थात पूरे ऑब्जेक्टिव जितना है 15 सेट, उसको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे 3 सेट के तहत। हम लोग इसके पहले 12 सेट को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग 13, 14 और 15 इस 3 सेट को हम लोग कवर करेंगे और फिनिश करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में किया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है दोस्तों इस खेल महाकुंभ के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से ये तीनों का तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो दोस्तों उसका थीम रखा गया था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों वो किया जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों उसका निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो दोस्तों वो खोला गया है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरू की है। तो दोस्तों वो किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है और कौन गलत है। दोस्तों ये पता लगाना है। एक तरफ पद है और दूसरी तरफ व्यक्ति है, अर्थात निम्नलिखित में जो व्यक्ति दिए हुए हैं वे किस पद पे हैं उसके हमको सुमेलित करना है। पहला कह रहा है FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कह रहा है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो कि बने हुए हैं यून सुफयोल, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, दोस्तों वो बनी हुई हैं कैटलीन नोवाक, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों सुमेलन जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। तो दोस्तों वो किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान सामर्थ्य का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। तो दोस्तों वो किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर कह रहा है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वो की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है, अर्थात
एक तरफ योजना है जबकि दूसरी तरफ उस योजना से संबंधित राज्य है, और हमें सही सुमेलन करना है कि कौन सी योजना का किस राज्य से सही संबंध है। तो दोस्तों पहला योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा है। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य सुमेलन है। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। आगे है अम्मा और बहिनी योजना, जो कि सिक्किम सरकार के द्वारा है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों योजना और संबंधित राज्य जो है वो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। तो दोस्तों झरोखा का आयोजन करने वाला जो मंत्रालय है वो है शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा। तो इस तरीके से बी और सी ये दोनों होगा, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वो पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जो कि इनको भी मिलने वाला है। और अगला है फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी वेनचेघी को। फिर फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को, और जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हितोरी को। इस तरीके से ये चारों का चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इन चारों को मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों वो किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक सरकार ही ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों वो किया है यूनिसेफ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन करने वाला शहर है वो है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों वो किया जाएगा पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य जो है वो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के तहत 22-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा जो की गई है वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों वो किया जा रहा है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर कह रहा है डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर कह रहा है 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दिया है कनाडा देश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस अर्थात NIMHANS निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो दोस्तों अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत देश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आंकड़ा निकाला है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 का है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों शेन वॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात शेन वॉर्न जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे और वो जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुआ करते थे, स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम रखा गया है, अर्थात उसका नाम रखा गया है दोस्तों कवच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है रिकवरी की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? अर्थात रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो दोस्तों उसका थीम था 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 मार्च के तिथि को ही मनाया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है इसको थोड़ा और हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा प्रश्न और ऑप्शन दोनों दिखाई दे। और अब हम लोग हल करेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई। पेन प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और ये दो कथन दिया हुआ है। इस 2 कथन को पढ़ के ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं पहले कथन को। कह रहा है यह हाल ही में अफ्रीकी देश द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य रणनीति है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट है यह प्रथम स्तरीय की रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने
के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। अर्थात ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों उसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे 3 कथन दिए हुए हैं, इन 3 कथन को पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट है भारत टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये बी और सी ये तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो दोस्तों वो हुई है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों पहला कथन है 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या 75 थी। दोस्तों ये कथन जो है वो पता करना है सही है कि गलत है। तो ये कथन है जो है वो बिल्कुल सत्य है। अर्थात 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की जो संख्या थी वो 75 हो गई थी। अगला पॉइंट है तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। अगला है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो दोस्तों वो किया गया गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 कह रहा है मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया ढाका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो दोस्तों उसकी शुरुआत की गई है चेन्नई शहर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूर्ण रूप से दिखाई दे। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन जो है कह रहा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता और पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है महिला एकल वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने स्वर्ण पदक जीता, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों जो कथन है वो सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों एक तरफ है व्यक्ति और दूसरे तरफ है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक। तो इसे सुमेलित करना है कि कौन सा कथन सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कैप्टन दीपम चटर्जी जिनका है द मिलेनियल योगी, ये कथन सत्य है अर्थात ये सुमेलित सही है। अगला है मिथिलेश तिवारी जिनका लेखक जिनकी पुस्तकें हैं उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है सृष्टि झा जो कि लिखी हैं द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप,
ये भी कथन सत्य है। इस तरीके से ये तीनों जो है सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों पहला कथन है इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान ले लिया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न और इस 13वें सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उसको किया गया है उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात उस्ताद अमजद अली खान को ही पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 13वें सेट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे 14वें सेट की ओर। दोस्तों 13 सेट खत्म कर लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे 14वें सेट को। 14वें सेट का पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन एक दूसरे से संबंधित है और सुमेलित है। दोस्तों पहला है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है ऋषभ पंत, जो कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है शाहरुख खान जो है वो दोस्तों वो है थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों वो किया गया तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों वो देश है लिथुआनिया, जो कि अपने देश में भी आपातकाल की घोषणा करती है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो दोस्तों वो हुआ है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो दोस्तों पहला जो है वो सेबी की पहली महिला प्रमुख, जो कि है माधवी पुरीबुच, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है IKEA इंडिया के पहली महिला CEO, जो कि सुजैन फुलवेरर है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि चन्नीरा वंशी पोनप्पा है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों सही सुमेलन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के बाहर
किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो दोस्तों भारत से बाहर करेगा, कहाँ पर? UAE में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो बने हुए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? अर्थात कुंबलंगी गांव जो है वो किस राज्य में स्थित है, प्रश्न ये कह रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी हुई है? तो दोस्तों वो बनी हुई है ऋचा घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करेंगे ताकि प्रश्न और ऑप्शन सब दिखाई दे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। और अगला है थम्बी अर्थात एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी रहे हैं मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? अर्थात यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों उसकी अध्यक्षता की है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है योहन पूनावाला को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों रेडियो गैलेक्सी का नाम रखा गया है अल्साइक्लोनियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों वो बने हुए हैं मैग्नस कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किसान मोबाइल ऐप जो है वो उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन आहट जो है वो शुरू किया गया है RPF के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है फ्रांस देश के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित करने वाले व्यक्ति हैं बिल गेट्स, जिसे हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत जो है वो की गई है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पंक्ति वितरित किया गया जिसका नाम है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है ICGS सक्षम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? अर्थात लखवार बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वो है यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया चंद्रभान ख्याल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे दोस्तों। 30 नंबर में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य है कि जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करता है। तो दोस्तों एक तरफ है सूची 1 में व्यक्ति, जबकि दूसरी तरफ है सूची 2 में पद। तो दोस्तों व्यक्ति हैं विक्रम मिश्री, जो कि ICHR के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो दोस्तों ये कथन जो है वो मिलता है किससे? अर्थात पहला जो है ए का एक से सुमेलित नहीं हो पा रहा है। दोस्तों ये जो है विक्रम मिश्री, इनका संबंध जो है ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनका संबंध 4 नंबर से मिल रहा है। अगला है कह रहा है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है दोस्तों वो हैं इफ्को के अध्यक्ष, अर्थात इनका सुमेलन 3 से है। और अगला है पुष्प कुमार जोशी, जो कि पुष्प कुमार जोशी जो हैं वो हैं HPCL के नए अध्यक्ष। और रघुवेंद्र तंबर जो हैं वो ICHR के अध्यक्ष हैं। इस तरीके से इसका सुमेलन होता है ए का 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा आपको 2 और डी का हो जाएगा 1। इसका सही सुमेलन हो जाएगा दोस्तों ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो जो है वो सिक्किम में उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
32 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और ककारा क्रोकोडाइल्स ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अर्थात 1 और 2 कथन दिए हुए हैं और इन दोनों कथनों को पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन कह रहा है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों ये दोनों का दोनों कथन है जो है वो 100% सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वो है आईआईटी मद्रास, जिसको अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? दोस्तों वो बना है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों वो जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? दोस्तों एक पुस्तक है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंड्स, जो कि डॉक्टर अरुण राय चौधरी के द्वारा भी रचित है। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला सुमेलन है इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि जे साई दीपक के द्वारा लिखी हुई है और ये बिल्कुल सत्य है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सागरिका घोष के द्वारा है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सही सुमेलन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों वो किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर कह रहा है 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है बृहस्पति ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो ऐप जो है वो है मेरा गांव मेरी धरोहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाडी ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो है श्रीलंका देश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को घोषित किया हुआ है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? अर्थात केंद्रीय बजट जो 2022-23 में प्रकाशित किया गया उसमें
कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों वो जो है वो 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। कह रहा है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न कह रहा है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो सम्मानित किया गया है SI बाबू राम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक जो हैं वो हैं सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो किया हुआ है गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन जो कि सेट नंबर है दोस्तों 14। दोस्तों 14 नंबर सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 14 नंबर सेट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है और अब बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो 15 सेट है उस 15वें सेट को और आखिरी सेट को। अब हम लोग बढ़ेंगे आखिरी सेट में 15वें नंबर सेट के पहली प्रश्न की ओर। 14 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे 15वें नंबर एडुटेरिया के ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो 15वां और आखिरी सेट है उसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों वो है दुबई शहर, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स उसके लेखक हैं RSN सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? अर्थात भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो दोस्तों वो खरीदा हुआ है इजराइल देश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? दोस्तों वो जो है वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी परीक्षार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों आकांक्षा योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ पुस्तक है जबकि दूसरी तरफ पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जो कि उनका पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है अयान मेनन जिनकी पुस्तक है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947
जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है गौतम चिंतामणि टर्म, इनका पुस्तक है द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों का तीनों सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है IMF के द्वारा, अर्थात IMF के द्वारा ही गीता गोपीनाथ को अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए एसीम अर्थात ASEEM पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों 1, 2 और 3 ये 3 कथन जो है उनको पढ़ना है और पता लगाना है कौन सा सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है एड्स दिवस 2021, ये जो है इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेनियन टूरिज्म, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान पंजीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों वो दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयोम अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वो की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों वो है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो दोस्तों वो है IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूरज के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो रखी है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? तो दोस्तों वो देश है फिलीपींस, जो कि दिसंबर 2021 में टाइफून राय से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों मेडटेक का उद्घाटन जो है वो किया गया लखनऊ शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न कह रहा है महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो दोस्तों पिंक फोर्स का गठन जो है वो गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों IM शक्ति
उड़ान योजना जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों उसकी शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो जीता है पर्ल अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न को कह रहा है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो दोस्तों उसका जो संबंध है वो रहा है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य है वो है हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि नवारा चावल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न को कह रहा है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो दोस्तों किया है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो दोस्तों वो है यूके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है तेलंगाना राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न को, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न को कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी
नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो किया है सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? तो दोस्तों वो है INS करमुक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न को कह रहा है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? दोस्तों वो शुरू की जाएगी हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा, अर्थात या किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न को कह रहा है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो की गई है HDFC बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, 21वीं हिंद महासागर। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न को कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो किया हुआ है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न को कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? दोस्तों पहला है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, जो कि बान की मून के द्वारा लिखी गई है। ये बिल्कुल सत्य है। फिर अगला जो है वो कह रहा है दोस्तों कुकिंग टू सेव योर लाइफ, जो कि अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी हुई है। ये बिल्कुल सत्य है। अगला है बैचलर डैड, जो कि तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। ये बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न को कह रहा है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? अर्थात बच्चों के लिए भारत की जो पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है वो किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों वो बना है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखेंगे प्रश्न को, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पीएम मोदी ने आज़ादी के अमृत काल के पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया। निम्नलिखित में से कौन सही इसमें शामिल है? दोस्तों ये पता लगाना है। 5 इसमें पॉइंट दिए हुए हैं और इस 5 पॉइंट में पता करना है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा आज़ादी के अमृत काल में जो पंच प्रण और संकल्प का आह्वान किया गया उनमें से कौन इसमें शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले पॉइंट को। कह रहा है
बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा, जो कि इसमें शामिल है। अगला है, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है, ये भी कथन इसमें सम्मिलित है। अगला है, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, ये भी पंचप्रण में सम्मिलित है। अगला है, एकता और एकजुटता, जो कि ये भी सम्मिलित है। और अगला है, नागरिकों का कर्तव्य, जो कि ये भी पंचप्रण में सम्मिलित है। तो इस तरीके से ये पांचों के पांचों कथन जो है वो पंचप्रण में सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत करने वाला राज्य जो है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न को कह रहा है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, वो हुआ है महाराष्ट्र राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस 15वें सेट का आखिरी प्रश्न और इस एडुटेरिया पुस्तक का, एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक का 15 सेट वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसका आखिरी प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? दोस्तों, एक गीत है जिसका नाम है थाई बजथू, उसको अपना राजकीय गीत किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो दोस्तों, वो घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 का 15 सेट हम लोग कवर कर लिया है, और इसके साथ ही हम लोग अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।